हरिओम नमः शिवाय। जी जी मनोज जी, आप सांसद हैं और इस समय छठ का पर्व है, जी पर्यावरण का अभी सूर्य अभी बीता है। बीता है। पर्यावरण को आप कहाँ पाते हैं? पर्यावरण से ज्यादा महत्वपूर्ण तो मानव जीवन के लिए और जीवों की जितनी योनियां होंगी जी, बिल्कुल। उनके लिए पर्यावरण से महत्वपूर्ण कुछ है ही नहीं। जी, हम आज भी कहेंगे जी, कि ऐसी ममता जहाँ नदियों को हम माता कह के बुलाते हैं, इतना आदर इंसान तो क्या पत्थर भी पूजे जाते हैं। हम कहते हैं, गाते हैं, लेकिन व्यवहार में नहीं लाते। लेकिन अभी कोर्ट कह रही है और सरकार जी, कि नहीं, नदी के ऊपर नहीं जाना है छठ करने। जी, तो न जाएंगे नहीं तो सफाई कौन करेगा? जी, क्योंकि उसकी माँ को, बहन को, बेटी को, भाभी को बैठना है। जी। आपने अभिनय में भी सफलता पाई, आपने गायन में भी सफलता पाई और आपने राजनीति में भी सफलता पाई। इन तीनों में सबसे करीब कौन है आपके? मूल यही होना चाहिए कि जब जिस भूमिका में हो उससे न्याय किया जाए। जी, गायन तो बहुत प्रिय है, लिखना, गाना, जी, गाना बनाना जी, कि गंगा मैया के समैया से बचा लए भैया, भारत के कल्याण चाहे तो। आपके ऊपर भगवान शिव की असीम कृपा है और खास बात यह है कि आप पहले व्यक्तित्व हैं जिन्होंने महामृत्युंजय का भजन भी गाया। हाँ। जब आप महामृत्युंजय के प्रति भाव दिखाएंगे तो महामृत्युंजय अपना प्रभाव दिखाएंगे। हरिओम नमः शिवाय जी। आज हमारे साथ एक दिव्य आत्मा जो अभिनेता के साथ साथ राजनीति में भी आप सफल हुए, जो उत्तरी पूर्वी दिल्ली के सांसद हैं और भोजपुरी सिनेमा के शीर्ष कलाकारों में शामिल होकर उन्होंने जो प्रतिष्ठा पाई, न केवल धार्मिक और सांस्कृतिक मुद्दों में भी आप सक्रिय हैं, बल्कि दिल्ली की राजनीति में भी आप अहम भूमिका निभाते हैं। मेरा उनसे कुछ पर्सनल सवाल। हरिओम नमः शिवाय। जी जी मनोज जी, आप सांसद हैं और इस समय छठ का पर्व है, जी पर्यावरण का अभी सूर्य अभी बीता है। बीता है। पर्यावरण को आप कहाँ पाते हैं? कि पर्यावरण से ज्यादा महत्वपूर्ण तो मानव जीवन के लिए और जीवों की जितनी योनियां होंगी जी, बिल्कुल। उनके लिए पर्यावरण से महत्वपूर्ण कुछ है ही नहीं। जी, मगर सफलता की चकाचौंध की अंधी दौड़ ने जी, हम सब लोगों को पर्यावरण के महत्व को जानते हुए, समझते हुए जी, हम आज भी कहेंगे जी, कि ऐसी ममता जहाँ नदियों को हम माता कह के बुलाते हैं, इतना आदर इंसान तो क्या पत्थर भी पूजे जाते हैं। जी, हम कहते हैं, गाते हैं, जी। लेकिन व्यवहार में नहीं लाते। क्यों? शायद धीरे धीरे ना मेरा ये थॉट है, जी, जी, मैं मानता हूं जी, कि हम जो कहते गए जी, वो करने में पीछे रह गए। लागू नहीं किया। उसको हम सब कुछ सरकार के भरोसे छोड़ते गए। बिल्कुल ठीक। हमें नदी में जाना है जी, तो वहां प्लास्टिक नहीं फेंकनी है। बिल्कुल। हमें नदी में जाना है तो कोई किसी तरह से नदी को गंदा नहीं करना है। जी, लेकिन गलती हो गई जी, और डेलिबरेटली नहीं किया किसी ने। जी, कुछ लोग करते होंगे जानबूझकर, जी, लेकिन अनजाने में हुआ। जी, हम गंगा जी को बहुत पवित्र समझ के आचमन करने का तो ज्ञान रहा, जी। लेकिन आचमन करने लायक कैसे रहेंगे इसका इसका ज्ञान ज्ञान भान नहीं रहा। जी, ज्ञान रहा, भान भान नहीं नहीं रहा। रहा। जी, तो बड़ी अच्छी बात है ना कि जब जागे तभी सवेरा। जी, हमारा सनातन धर्म ऐसा है, जी, जहां आप कभी कभी कहते हैं ना कि ये चीज चाहिए, ये चीज चाहिए, मगर कुछ नहीं है तो अभावे शाली चूर्णम, जी, तब भी चल जाता है। तो जब जागे तभी सवेरा। जी, आज भी आपका तो खैर प्रयास बहुत समय से है, जी,
आज भी हमको जगना चाहिए। वर्तमान में जब से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, पेड़ ज्यादा लगाने हैं। जी पेड़ लगाने के तरह तरह के उन्होंने तरीके और वो जागरूकता पैदा कर, जी। एक पेड़ माँ के माँ नाम। के नाम लगाए। जी मैं कहीं लगा रहा था तो किसी ने बोला कि माँ के नाम पिता के नाम क्यों नहीं। हाँ, हम कहीं एक माँ के नाम लगा लो, फिर एक पिता के नाम लगा लेना, फिर पत्नी फिर के नाम दादाजी लगा। के जी, नाम, फिर पत्नी। जी तो बड़ी हंसी हुई। जी मगर इसमें कोई दो राय नहीं है जी कि पिछले कुछ वर्षों में लोगों का इस पे ध्यान गया है, लेकिन और भी जाने की आवश्यकता है। जी। आपने अभिनय में भी सफलता पाई, आपने गायन में भी सफलता पाई और आपने राजनीति में भी सफलता पाई। इन तीनों में सबसे करीब कौन है आपके? जब जो सामने होता है ना जी वो आ जाता है। जी और मूल यही होना चाहिए कि जब जिस भूमिका में हो उससे न्याय किया जाए। जी वैसे मुझे गायन तो बहुत ही पसंद है जी और हमारी ऊर्जा गायन है। जी बाकी को हम बहुत कुछ देते हैं, समय देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। गायन हमें बहुत कुछ देता है। जी एक समय था जब हमें जी सीखने के लिए सब कुछ जी करना पड़ा। आज तो हमारा सोर्स ऑफ इनकम भी गायन है। जी ये भी जो आत्मनिर्भर होके के पड़ी जी होना जब चाहिए। जी जी तो गायन तो बहुत प्रिय है, लिखना, गाना, जी गाना बनाना। जी अब आप सोचिए, मैं 1996 में हम्म, गंगा स्वच्छता का गाना गाता था क्या बात, क्या लाइन थी वो? कि गंगा मैया के समैया से बचा लए भैया, भारत के कल्याण चाहे तो गंगोत्री से गंगा सागर पड़ल बा भारी खतरा में, समझत नहीं खेलो गवा काहे जीव बा पड़ल अफतरा में। गंगा नदी नाह संस्कृति हा जा सजा लए भैया, भारत के कल्याण चाहे। तब मैं काशी में रहता था जी जी तो काशी के कल्याण चाहे तो ये भी जी गाता था। जी और बहुत समय समय पे मैं, देखिए, गाया मेरे 10 गाने ऐसे मिल जाएंगे जी जिसमें नदी को साफ रखो, जी पेड़ लगाओ। जी जैसे हमने गांव के सिवनवा से खेत खरिहनवा, नाही भुलाला घर जवार, ए भैया हो गौवा बोलावेला हमार। अरे तलही के बगल में पीपल के पेड़वा, अरे ओकरा नीचे लागे बड़ी छाँव, ए भैया हो गौवा बोलावेला। तो ये सब कुछ हमने जी एक कॉन्शियस माइंड में, जब मैं गीत भी लिख रहा हूँ जी तो मैं वो दे रहा हूँ जी कि ताल के नीचे चलो, जी वापस गांव बुला रहा है, जी चलो जी उस पेड़ के नीचे चलो। तो लेकिन हमारी भी एक दौड़ थी, उस दौड़ में भागते रहे। जी हम जहाँ के सांसद हैं, हमारे यहाँ यमुना जी बहती जी हैं, जी और दिल्ली की यमुना जी की जब बात करते हैं ना भैया, तो बहुत लोग ये सोचते हैं सारी यमुना जी गंदी है। जी वजीराबाद बैराज के ऊपर की यमुना जी में तो हम नहाते हैं, जी लेकिन धन्य है वो न्यायाधीश लोग जी जो निर्णय लेते समय जी वो इसके अंदर जाते ही नहीं, जी समय नहीं उनके पास। जी जैसे मान लीजिए छठ आपने कहा, जी छठ क्या है? छठ तो हमारे पूर्वजों ने शुरू ही किया नदी को साफ करने के लिए। जी नदी का जल साफ करेंगे, जल में गंदगी है छान लेंगे, जलकुंभी है निकाल देंगे, जी तमाम, क्योंकि उसकी माँ को, बहन को, बेटी को, भाभी को बैठना है। जी अगर किनारे बैठना है तो किनारे जो सफाई। गंदा लोग कर दिए हैं उसको गोबर से लिपरी करेंगे, जी उसको अच्छा बनाएंगे। जी लेकिन अभी कोर्ट कह रही है और सरकार जी कि नहीं, नदी के ऊपर नहीं जाना है छठ करने। जी तो न जाएंगे नहीं तो सफाई कौन करेगा? जी तो और आर्टिफिशियल घाट बना रहे हैं। आर्टिफिशियल घाट, जी
ये प्रकृति को खतरा है। जी आप खोद करके जी और फिर वहां थोड़े दिन के लिए प्लास्टिक लगा के उसमें पानी भरते हैं। जी अगर आपका गट्स है तो पानी वो भरो जो जमीन के अंदर जाए। जी आप वो करते नहीं। जी तो एकदम छठ तो प्रकृति का सबसे बड़ा त्योहार है जी। आदरणीय भैया। आप उन्हीं सब जनता का, लोगों का प्रतिनिधित्व करते, आप जीते, आप सांसद बने, तब भी अगर ये ठीक नहीं हो पा रही स्थिति, सरकार आपकी है, तो कहाँ आप गलत नहीं, मानेंगे? सरकार हमारा नहीं है जी क्योंकि ये स्टेट सब्जेक्ट है। ओके उत्तर प्रदेश में छठ हो रहा है, अच्छे से हो रहा है। ठीक है गुजरात में छठ हो रही है, यहीं बॉर्डर पे हरियाणा में छठ हो रही है। ठीक है और लोग आते हैं, जमुना जी को साफ करते हैं और मुख्यमंत्री तक लोग उसमें कहीं ना कहीं आते हैं। जी लेकिन दिल्ली आते ही वो बंद हो जाता है। हम्म। उसमें दो तीन बातें हैं। जी एक तो अगर कोई सरकार ही सनातन विरोध पे खड़ी हो जाए हम्म। कि हमको ज्यादातर वो लोग वोट देते हैं जो ज्यादा सनातन की बात पसंद नहीं करते, हम्म। या कुछ ऐसी कम्युनिटीज हैं जिनका उद्देश्य है कि हमें सनातन को खत्म करना है। अब तो हमारा कोई राज की जी बात नहीं है। जी जी इसी देश में जी तमिलनाडु में एक काम कर रही सरकार, उसने खुलेआम किया कि हमारा उद्देश्य है हम सनातन को नष्ट करेंगे। जी कुछ लोग बिना कहे करते हैं, जी जो शब्दों में तो हनुमान जी के मंदिर भी चले जाएंगे, नदी जी के किनारे नहीं जा रहे हैं, पता जी नहीं क्यों। तो ये स्टेट सब्जेक्ट है जी और हम आपको आज हम विश्वास से बता सकते हैं जी कि हम 1-1.5 महीना बाद चुनाव है, हम्म। तो हम प्रार्थना कर रहे हैं सभी से जी कि एक बार बीजेपी की सरकार बनाई जाए स्टेट में भी। जी यमुना जी का स्वास्थ्य आपको अच्छा दिखेगा, जी दिल्ली का पर्यावरण का स्वास्थ्य आपको अच्छा दिखेगा जी और उसी यमुना जी पे छठ होगी, आपको हम विश्वास दिलाते हैं। मनोज जी, आपके जो गीत है, भक्ति गीत है, जी। वो लोग बड़े चाव से सुनते हैं और अंदर तक शामिल हो जाते हैं आपके। आपके अनुसार वो आपका कौन सा तत्व है जो आपको उन श्रोताओं को दिल से जोड़ता है? अब ये तो हम नहीं बता सकते जी क्या है, जी क्योंकि हम जान जाएंगे तो हम उसी पे केंद्रित रहें। यही तो एक बहुत बड़ी खूबसूरती है कि आप अच्छा व्यवहार करते रहिए, पता नहीं उसमें कौन सा आपको किसको अच्छा लग जाता है। मनुष्य हैं, जी कभी कभी चिड़चिड़ापन भी हो जाता है। जी तो मुझे लगता है कि हम कुछ छुपा नहीं रहे, जी ये सबसे ठीक बात है। जी गलती भी हो जाती है जी तो माफी मांग लेंगे, जी फिर कोशिश करेंगे वो गलती दोहराए ना। जी तो बीच बीच में हम गीत भी ऐसे गाते हैं जी जिससे लोग अपनी संस्कृति से जुड़े। जी जैसे अभी हमने एक गीत गाया था जी कि पहले कहते थे खुद से अब दुनिया से कहेंगे, 22 जनवरी 2024 के बाद, ओके कि राम के थे राम के हैं, हम राम के जय रहेंगे। राम। एक बार दोबारा मजा। कि पहले कहते थे खुद से अब दुनिया से कहेंगे, राम के थे राम के हैं, हम राम के रहेंगे। राम के थे राम के हैं, हम राम के रहेंगे। सनातन है धर्म हमारा, सनातनी सब सच्चे हैं, सेवा करना कर्म हमारा, श्री राम के बच्चे हैं। राम नाम की गंगा में मिलके चलेंगे, मिलके बहेंगे, राम के थे राम के हैं, हम राम के रहे। ये सब भी करते रहते हैं तो लोगों को इतना तो अच्छा लगता ही होगा कि भाई इतनी व्यस्तता में अपने केंद्र सरकार में हमारी पार्टी है, केंद्र में जी बहुत सारे राज्यों में है, जी तो वो भी कार्य कर रहे हैं और इधर भी। आज के आधुनिक युग में जी युवा डिप्रेशन का शिकार होता है, संघर्ष में अगर वो सफलता प्राप्त नहीं करता
तो वो दो रास्ते अपनाता है, या तो हिंसा का, या नशे का, और या आत्महत्या का। सबको पता है कि तीनों ही रास्ते गलत है। तो संस्कार और अध्यात्म उनको कैसे मदद कर सकता है? क्योंकि आपका भी संघर्ष रहा होगा अपने जीवन में। बहुत अच्छा प्रश्न है। और हम क्या कर रहे हैं ना कि हम अपना जज खुद नहीं बन रहे हैं। मतलब इसका हम क्या कर सकते हैं, जी हमें क्या करना चाहिए, हमारी रुचि किधर है, जी जब हम डिसाइड करेंगे तो हम समझ के करेंगे। जी आज के माता पिता अपने बच्चों के जज बन जाते हैं। ठीक। तो वो सोचते हैं कि जो जो हम नहीं कर पाए सब हमारा संतान करते। ठीक। अरे भाई ऐसा जी मत करो, जी उसकी पसंद को समझो जी और अपेक्षा करिए। जी लेकिन अपेक्षा ऐसी कर लेंगे कि उसके बाद आपके पास जीवन में जीने का कोई साधन नहीं, जी तो फिर तो आप सृष्टि पे ही चोट पहुंचा रहे हैं। जी आप पर्यावरण के क्षेत्र में इतने पढ़े, इतने ज्ञानी, इतने दूरदृष्टि के व्यक्ति, तो ठीक है, आज आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जी हमने जो किया तो एक मन में कहते हैं ना कि मिल गया तो अच्छा, जी नहीं मिला तो बहुत अच्छा। फिर कोशिश फिर करेंगे। कोशिश करें। जीवन तो कोशिश का ही नाम है। जी मतलब आप युवा को ये कहना चाह रहे हैं, क्योंकि भारत इस समय विश्व का सबसे बड़ा युवा देश है। हाँ, तो वो युवा भ्रमित है, सत्य में भ्रमित है, आधुनिकता की भागदौड़ में, कंपटीशन में, डिप्रेशन में। तो आप जैसा व्यक्तित्व जो गायक भी रहा, गायक भी है, नेताजी भी हैं और अभिनेता जी भी हैं, तीनों। और आप उनको आपने बोला कि जब जिसकी जरूरत होती है मैं उसको प्रकट कर लेता हूं। तो युवा को इसको आप क्या मैसेज देंगे जिससे वो डिप्रेशन में ना जाए, नशे में ना जाए? एक तो ये मनुष्य का जीवन बहुत सुंदर है। बहुत बढ़िया। आपको करने के लिए इतना कुछ है हम्म। कि वो आपको ढूंढते ढूंढते थक जाओगे। अरे यार इतना कुछ करना है। जी जैसे जैसे अभी फेक इंफॉर्मेशन का समय है। यस आप एक अभियान चलाइए कि हमें फेक इंफॉर्मेशन को फैक्ट चेक से लोगों में फैलाना है। ठीक आपका यूट्यूब चैनल बहुत चल सकता है। ठीक है। ये तो कोई पता पड़ा ही नहीं था जी। कि ये भी एक। मैं ऐसे हमारे 200 मित्रों को जानता हूं जी क्या अर्न कर रहे हैं यूट्यूब से। जी अब उनको तो क्लास में पढ़ा ही नहीं गया तुम कभी यूट्यूबर बनोगे। जी अब यूट्यूब पे बन के आप क्या प्रस्तुत कर रहे हैं। जी यूथ का ऐसे ही अट्रैक्शन होता है। जी दिमाग लगाइए। और मैं कह रहा हूं अभी जो एक टेंडेंसी चल गई ना, मैं देश के माता पिताओं से बोलता हूं, जी हमारा बच्चा आईएएस बनेगा, आईपीएस बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। जी एक सुंदर इंसान कैसे बनेगा? क्या बात। मैं एक सांसद हूं, मेरी टीम में 20 लोग हैं, मगर बहुत अच्छे जिम्मेदार 2-3 लोग ही हैं। मैं 15-20 को वेतन दे रहा हूं। क्या अच्छा होता कि उसमें से 12-13 एकदम। अब अभी हम आए, मैं कह रहा हूं कि वहां क्या रखे हो भाई, इतने देर से बैठे हुए हैं, जी आपने कमरा तक चेक नहीं किया। जी हम किसी को बुलाए हैं सामने बैठने के लिए। जी इस ये आपका तरह सहज बन। हाँ, नहीं, बट ये स्किल्ड होना चाहिए। जी हम एक बार में देखते हैं कि अरे भाई क्या क्या हो रहा है कैसे, जी तो वो आप क्यों नहीं देख सकते? जी बिल्कुल। इसलिए काम बहुत है। अभी मैं जापान गया था, जी वहां लोगों को ड्राइवर नहीं मिल रहे। 4 लाख रुपया महीना भारतीय रुपया में। ठीक। यहाँ 20-25 हजार रुपया महीना। 20-25 मतलब हाँ ठीक है, जी 15 से 25 हजार 15। रुपये तक मिल जाता जी है। वो भी बहुत है। मैं भी ड्राइवर रहा हूं जिंदगी में। अच्छा। हाँ जी मैं जब यूनिवर्सिटी में पढ़ता जी था ना, जी और देखो आप युवाओं को जी कहेंगे हाँ ना, बिल्कुल ये आज मैं गौरव से कहता हूँ यस। यस जी और मैं जिनका ड्राइवर था उनसे मिलता हूँ। क्या बात। जी मैं शनिवार रविवार का ड्राइवर था। 2 दिन वो कॉन्ट्रैक्टर थे, जी
उनका रिवॉल्वर था लाइसेंस का, जी वो अपने लिए रख लेता था जी और अच्छा जीन्स पैंट और टी शर्ट पहन के, और उनकी अरमादा जीप होती थी, उनको लेके जाता 2 दिन, और महीने में 600 रुपया देते थे। मेरा 500 रुपया खर्चा था उस समय। जी मैंने जुगाड़ लगाया ना। जी आज वही हमको सबसे अच्छा लग रहा है। जी हाँ, मैंने मेहनत करके लिया बहुत बढ़िया। और मैं 600 रुपया में जीवन जी लेता था। जी मैं समय की बात कर रहा हूँ 88, 87 से 94 तक। जी फिर आगे चल के थोड़ा सा महंगा होने लगा जी धीरे धीरे। वो मोबाइल आ गया था, उसका फोन तो आकर्षण हो गया। जी लेकिन जी मैं यूथ को बोलना चाहता बहुत हूं कि जी बहुत सारी चीजें हैं जी जो अनटच्ड हैं। जी अभी लोग किसान अनाज पैदा करते हैं, आप थोड़ा सा सरकार पैसा दे रही है, आपको 20 लाख रुपया मिल जाता है ना के बराबर इंटरेस्ट पे। आप गांव से किसानों का अनाज खरीद लो और उसको जो बिचौलिए होते हैं उनकी जगह ठीक दाम पे कहीं और बेच दो, आपका भी 100, 150, 200 पर क्विंटल बच जाएगा, और जो एमएसपी दिया है सरकार ने वो मैक्सिमम किसान को पहुंच जाएगा, जी और आपका एक बड़ा बिजनेस शुरू हो जाएगा, और आप गांव को समझने मतलब लगो। जो युवा एक ब्रेन में मैसेज कंपटीशन कर रहा है, मुझे नौकरी मिल जाए, उससे बाहर आए। उससे तो बाहर आना ही पड़ेगा, जी। नहीं तो जनसंख्या बोझ बन जाएगी। जी हम 140 करोड़ के देश के लोगों के वासी हैं। जी हम कह रहे हैं ना कि हमारे 65% लोग 35 साल के आसपास हैं। बिल्कुल तो अगर ये सब सरकारी नौकरी ढूंढने लगे फिर तो विस्फोट हो जाएगा। बिल्कुल और अगर स्वरोजगार, अभी महाराष्ट्र में चुनाव हो रहा है, हमने लिखा हम 5 लाख स्वरोजगार के अवसर उत्पन्न कराएंगे। जी तो स्वरोजगार के लिए क्या? मेक इन इंडिया, जी मेक इन बिहार, जी मेक इन दिल्ली, जी मेक इन उत्तर प्रदेश, मेक इन महाराष्ट्र, मेक इन छत्तीसगढ़, मेक इन हिमाचल। जी जैसे ही हम कहते हैं भैया देखो दुनिया आओ मेरे यहाँ बनाओ, तो हमारे हाथ इतने अच्छे हैं जी कि वो रफाल बनाता है फ्रांस और सबसे अच्छा चलाता है इंडिया। ठीक आप दुनिया कुछ भी बना ले, जी चलाने का हुनर हमारे पास होना चाहिए। जी गूगल भी हम चला लेते हैं, जी गूगल को वहां पहुंचा देते हैं। जी तो मेरा मानना है कि यूथ को बहुत सारे जो उसको क्या बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप, जी नई उद्यमिता, जी इसमें जाना चाहिए। बहुत तमाम दुनिया खुल रही है, उसका उपयोग करना चाहिए और सबको करते हुए जी पर्यावरण ठीक रहे। विश्व का सबसे बड़ा मेला बगैर चिट्ठी पत्री फोन के इन्फॉर्म किया जाता है और पूर्ण कुंभ 2025 में लगा है। हाँ, बिना किसी 40 करोड़ लोग पहुंचते हैं। पर्यावरण एक गंभीर समस्या है। तो आप जो लोग आ रहे हैं उनको एक क्या मैसेज देंगे कि जिससे वो तीर्थों को, हमने एक शब्द दिया तीर्थ मर्यादा, कि तीर्थ की मर्यादा मेंटेन, वाह वाह वाह, तीर्थ मर्यादा अगर करें, इसी में निदान है। जी तो आप आपने मूल मंत्र दे दिया, जी, तीर्थ मर्यादा। जी जी और तीर्थ मर्यादा को ध्यान में रख के जाएंगे जी तो जो हमारे पूर्वजों का एक थॉट रहा है कि नदी को पीपल फ्रेंडली बनाया जाए। पीपल फ्रेंडली, हाँ, मनुष्य नदी के किनारे जाएंगे जी तो भी मेरी माता का स्वास्थ्य क्या है जी पता चलेगा ना। जी अब धीरे धीरे मैं देख रहा हूँ नहीं जी नदी गंदी हो गई है, आदमी नहीं जाएंगे तो जी। कौन जाएगा? बोले भैंस जाएगी। तो आप तो उसको और गंदा करने में लग रहे हैं। जी अमोनिया फास्फोरस का झाग दिख गया हम्म। तो केमिकल डाल के खत्म करेंगे। जी तो जितना केमिकल हम ये खाद वाले सामान से ले जाते हैं जी उसका 20 गुना तो आप उस नदी के जल से, क्योंकि कभी कभी लगता है हम जल पी नहीं रहे हैं लेकिन वो नीचे से आकर के चापाकल से हमारे पास आ रहा है। तो तीर्थ मर्यादा में नदी को साफ करने की मनसा हो। नदी इतनी चौड़ी है, एक ही जगह क्यों बहुत भीड़ हो, थोड़ा फैल फैल करके लोग खड़े हों। जी तो इन सारी, और मर्यादा का मतलब कि एक रहन सहन, बातचीत, एक व्यवहार की मर्यादा है, एक वाणी की मर्यादा है। जी कई कार्य ऐसे हैं जो दुनिया देख नहीं रही होती है, जी उसकी भी एक मर्यादा है।
क्योंकि कोई ना कोई तो देख रहा है। जी तो तीर्थ मर्यादा में सब कुछ संपूर्ण है, हमको बहुत कुछ करने की जरूरत जी। नहीं है। बच्चा पैदा होता है, जी। आती सांस लेता है, सांस उसको वृक्षों से मिलता है। जब वो मरता है तो मरते हुए अपने साथ 8 मन लकड़ी ले जाता है, पेड़। और पेड़ भारत में बहुत कम हो रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, पेड़ के लिए युवाओं को आप, क्योंकि आपकी बहुत बड़ी फॉलोशिप है, आप सांसद हैं और आपको पूरा देश जानता है, तो आप उनको क्या राय देंगे कि पेड़ क्यों होना चाहिए? बिना ऑक्सीजन के तो हम जी नहीं सकते जी और पेड़ ऑक्सीजन देते हैं। जी और कार्बन डाइऑक्साइड जो हमको नुकसान पहुंचाता है उसको वो ले लेते हैं। जी तो इतना बढ़िया चरित्र किसी का हो ही नहीं सकता है कि जो मनुष्य का जहर है जी वो लेता है जी और जो मनुष्य का अमृत है वो देता वो है। देता है। तो पेड़ तो इसलिए तो उसको, पेड़ को हमारे संस्कृति में देवता कहा गया, जी वृक्ष देवता। बिल्कुल तो वो जितना लगे जी वो बहुत जरूरी है, और लगे भी तो थोड़ा सा तरीके से लगे। जी जैसे अब दिल्ली में रिज एरिया है, जी इतना पेड़ है, इतना पेड़ है, जी पता चले वो पेड़वा नुकसान करता है, वो जी। ज्यादा पानी खींच लेता है। जी तो पेड़ भी तरह तरह चरित्र के होते हैं। जी पेड़ क्या लगा रहे हैं जी ये भी ध्यान में होना। जी ऐसे ही बरगद और पीपल का बहुत नाम नहीं है, नीम का ऐसे ही नाम नहीं है, जी इसके पीछे बहुत आज साइंटिफिक तौर पे सिद्ध हो चुका है। जी तो ऐसे पेड़ लगने चाहिए जो हम लोग सरकार के मार्फत भी कर रहे हैं, जी कि जो ऐसे पेड़ हैं जो नुकसान ज्यादा करते हैं फायदा कम करते जी। हैं, उनको कम लगाना चाहिए। जी जो फायदा ज्यादा जो करते हैं, फायदा करते हैं उनको लगाना। लगाना चाहिए। जी नहीं तो एक जंगली पेड़ है, जी वो कहीं नहीं लगाएंगे तो लग जाएंगे। जी लेकिन हमें उनको लगाना है जो आमंत्रित किए जाते हैं, जी प्रभु आइए हमारे यहाँ खड़े होइए। और दूसरी आपने जो बात कही ना कि हम लोग अंतिम संस्कार के लिए होता है, तो उसका तो हम वैकल्पिक रास्ते निकालने लगे। जी आज विद्युत सौदाह जी बहुत बड़ी संख्या में होने लगा है, जी सौर ऊर्जा से चलने वाली चीजें। जी। तो निश्चित रूप से हमको थोड़ा सा उसके लिए लोगों को और भी क्या कहते हैं, प्रेरित करना चाहिए कि आप विद्युत सौदाह का करें। पूरी हमारी सनातन संस्कृति में जो चीज है वो वैसे ही है, बस वो विद्युत से करेंगे तो हम बहुत सारे पेड़ बचा सकते। आपके ऊपर भगवान शिव की असीम कृपा है, ये आपके चेहरे के तेज से ही पता चलता है। और खास बात यह है कि आप पहले व्यक्तित्व हैं जिन्होंने महामृत्युंजय का भजन भी गाया था। हाँ। हे महामृत्युंजय, हे महादेव। इसमें तो ये उनकी कृपा ही है। जी तो शिव और महामृत्युंजय को आप कहाँ पाते हैं? महामृत्युंजय यंत्र का निर्माण हो रहा है पूर्ण कुंभ में, तो आप महामृत्युंजय को कैसे देखते हैं कि वो जन जन तक कैसे पहुंचे? ये तो बहुत अच्छा हो रहा है कि आजकल महामृत्युंजय यंत्र है, आपने हमको दिया था आज से बहुत साल पहले। जी अब तो मुझे याद भी नहीं है। जी और आज मैं रिवाइंड किया कि मुझे दिया कौन था। हाँ तो आप तो आपने तो दिया था। जी उसको रख के जी जब उसके महत्व को हम समझने की कोशिश, देखिए महामृत्युंजय अपना प्रभाव आपको दिखाएंगे, जी उसके पहले आपको अपना भाव उनको दिखाना पड़ेगा। बिल्कुल। जब आप महामृत्युंजय के प्रति भाव दिखाएंगे जी तो महामृत्युंजय अपना प्रभाव दिखाएंगे। जी बिना भाव के नहीं होगा सर। जी आप सोच रहे बस रख दिए हैं और सब बच्चा हो जाएगा, वो आपको पूछेंगे ही नहीं। आप जिसमें लगे रहोगे छोड़ देंगे आपको। जी कुंभ में उनकी इतनी बड़ी आकृति आप बनवा रहे हैं, इससे लोगों में महामृत्युंजय भाव से जुड़ने का, शिव भाव से जुड़ने का। अभी हम 4-5 दिन पहले कहानी पढ़ रहे थे कि जब नारद जी पार्वती को बचपन में हाथ देखते हैं तो देख के चिंतित हो जाते हैं, अरे तो माता पिता वो हिमाचल और नैना परेशान, क्या हुआ? बोले कैसे बताएं, नहीं बताओ क्या हुआ?
बोले इसका तो पति जो है वो बहुत विचित्र है, जी इसकी शादी ऐसी होगी जो जोगी होगा, जटाजूटधारी होगा, कोई घर द्वार नहीं होगा। जी। तो माता बहुत विषाद हो जाता है। जी लेकिन तब पता चलता है कि नहीं नहीं, ये एक व्यक्ति से मिलता है, एक शिव जी से मिलता है। जी तो हो सकता है अगर इसलिए उतनी क्या करे, तपस्या करे जी तो उनको पा सकती है। जी तो शिव को पाना बिना तपस्या के संभव नहीं। जी तो मैं सबसे प्रार्थना करूंगा कि आप शिव को पाने की कोशिश करिए। और शिव को पाने का मतलब जहां है वहीं मस्त है। जी शिव से लोगों ने सब कुछ मांगा, जी शिव ने संसार से कुछ नहीं मांगा। बहुत तो अगर मनुष्य में थोड़ा सा भी शिवत्व आ जाए बहुत तो महामृत्युंजय की विजय है। जी अब महामृत्युंजय में कुछ लोग सोचेंगे हम मृत्यु को जीत लें। जी अरे भाई, मृत्यु को नहीं जीत सका कोई। जी भगवान शिव जी राम की पूजा करते हैं। जी राम की कथा सबसे पहले जी शिव जी ने जी उमा को सुनाया। जी उसके बाद ही वो काकभूषुंडी जी आए, फिर याज्ञवल्क्य जी आए। उन्होंने पार्थिव को भी उमा कहूं मैं अनुभव अनुभव अपना सत हरि भजन जगत सब सपना। हरि का भजन। उस राम को भी शरीर छोड़ना पड़ा। जी तो जिनके शिव भक्त हैं जी वो उनको मृत्यु को लेना पड़ा, जी कृष्ण को लेना पड़ा। जी तो महामृत्युंजय का मतलब ये नहीं कि मृत्यु को जीत लो, जी आप मृत्यु को ऐसे जीत लो जी कि उसको स्वीकार करने में भी आनंद आए। जी तो इसके लिए जी मेरे मन में जो जी, आ रहा है, मैं रिस्पेक्टेड मनोज जी, शिव का कोई एक ऐसा भजन जिसने आपको छुआ, जिसको आप गुनगुनाते हैं और आपके लोग भी गुनगुनाते हैं, जो आज इसके माध्यम से सब जन जन तक पहुंचे, जो आप एक ऐसी जो आपने बनाई। हर 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 महादेव महादेव, हर 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 महादेव, हर हर महादेव महादेव, हर हर महादेव, हर विकार सब हरे विकार सब। राम कृष्ण से है तेरी बनती, तू देवों के देव, हर 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 महादेव, हर 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 महादेव। हे तीनों लोकों के देवा, हे तीनों लोकों के देवा, शरणागत एक में, हर 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 महादेव, हर 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 महादेव। आपने इतना महत्वपूर्ण अपना समय दिया। भगवान शिव की आप पे पूर्ण कृपा है और कृपा आप पे बरसाए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका कुंभ में स्वागत है।